नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। और आज सच की पड़ताल में बात पढ़ाई की कि पढ़ाई किस लिए की जाती है। क्या अच्छी नौकरी ही इसका मकसद है, या अच्छी नागरिकता के लिए, बेहतर मनुष्य होने के लिए, या फिर किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ होने के लिए। साइंस की पढ़ाई बेहतर है या फिर ह्यूमैनिटीज़, या 2 साल ह्यूमैनिटीज़ पढ़कर साइंस में जाना अच्छा है, या साइंस पढ़कर अफसरी की तैयारी करना। ये बहस नई नहीं, बहुत पुरानी है, लेकिन इसे नए सिरे से आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी ने उठाया है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैं मौजूदा हालात को लेकर बहुत चिंतित हूं। भारत में बुनियादी ढांचे और उड्डयन परियोजनाओं का बहुत विस्तार हो रहा है। मुझे चिंता है कि इतने सिविल और एरोस्पेस इंजीनियर मिलेंगे या नहीं। हाल की अपनी यात्रा में मैं आईआईटी मद्रास के पुराने छात्रों से मिला। उन्होंने 4 बड़ी कंपनियों में मसलन मार्केटिंग या फिर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में अपना करियर बनाया है। ये साफ था कि उनके करियर के चुनाव का उनकी पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है। ये संसाधनों की बर्बादी है। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी कोई हवाई शख्स नहीं है। वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रहे हैं और भारत की पहली देसी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर शक्ति के पीछे उनका ही दिमाग रहा है। तो उनकी बात को बस ऐसे ही खारिज नहीं किया जा सकता। वो मानते हैं कि अच्छे पैसे और कामकाज की सुविधाजनक स्थिति की वजह से लड़के छात्र जो आईआईटीज़ में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, वो अपने करियर बदल रहे हैं। लेकिन उनकी चिंता जो है वो कितनी जायज़ है, इसके साथ कई और सवाल भी हैं। छात्र वही करियर बनाएंगे जहां पर उन्हें बेहतर साधन मिलेंगे। छात्रों के लिए भी चयन का आधार अहमियत रखता है। एक क्षेत्र की पढ़ाई अक्सर दूसरे क्षेत्र में भी काम आती है। हमारे यहाँ वैसे भी बहुत बड़ी तादाद में इंजीनियर आ रहे हैं, यानी कमी का अंदेशा नहीं है। लेकिन बात फिर वहीं लौट आती है कि वैज्ञानिक बनाने और विज्ञान का नजरिया विकसित करने के लिए बनाए गए संस्थानों से निकले छात्रों का यहाँ की पढ़ाई छोड़ देना ठीक है। इसलिए सच की पड़ताल में हमारा सवाल है कि इंजीनियरिंग पढ़कर मार्केटिंग आदि अन्य क्षेत्रों में जा रहे छात्र, ये संसाधनों की बर्बादी है। क्या आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर की ये चिंता जायज़ है? आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? आपके पास 3 विकल्प हर रोज की तरह हैं। आप अपनी राय हमें भेजिए और ब्रेक के बाद सच का मीटर देखेंगे। इस बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय 2 खास मेहमान। नितिन सांगवान हैं जो आईएएस हैं, और लतिका गुप्ता शिक्षा शास्त्री। धन्यवाद आप दोनों का। जो हमारा बुनियादी सवाल है कि आईआईटी मद्रास हो या आईआईटी के दूसरे इंस्टीट्यूट्स हों, वहां पर पढ़ाई करके जब आप दूसरे करियर उसके बाद चुनते हैं तो क्या ये संसाधनों की बर्बादी देखी जाए? एक तो ये फिक्र है। आप क्या मानते हैं नितिन सांगवान? आपको क्या लगता है कि वो जो रिसोर्स जो स्टूडेंट पे खर्च हुआ वो अब कहीं और अगर करियर बनाता है तो क्या ये एक तरह से एक तो ब्रेन ड्रेन या बर्बादी, या फिर इससे स्किल्ड वर्कफोर्स जो एक खास किस्म का प्रोड्यूस करती हैं ये संस्थाएं, उसमें कहीं कमी आती है? नगमा जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। एंड आई थिंक इसमें जो स्टेटमेंट है जो प्रोफेसर कामाकोटी ने दिया उसमें थोड़ा सत्य तो है। क्योंकि आप देखेंगे कि एक इंजीनियर को ट्रेन करने में, खासतौर पे एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटी, उसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज जाते भी हैं। और इसमें काफ़ी विडम्बना है कि मैं खुद आईआईटी मद्रास से मैंने एमबीए किया वहाँ से, और खुद टेक्निकल कोर्स नहीं लिया, बाद में टेक्निकल कुछ नौकरी किया, लेकिन अभी सिविल सर्विसेज में आ गया हूँ। उसमें अगर आप इसको, हम ब्लेम किसको करें इस चीज़ के लिए? मेरे को उसमें ना 2-3 चीज़ें दिखाई देती हैं। पहला तो ये है कि हमारा जो एक कैरियर का कॉन्सेप्ट है, और जो शुरू से ही, बचपन से ही एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे के दिमाग में ड्रिल किया जाता है, आई थिंक दैट इज रेस्पॉन्सिबल। बिकॉज 11वीं-12वीं के समय में, जिस समय में शायद इतना ज्ञान नहीं होता है, तभी से मे भी शायद हमारा परिवेश एक इस चीज़ को निश्चित कर लेता है कि आपको आईआईटी में जाना है, पहली चीज़। दूसरा, आप देखेंगे कि मेडिकल की पढ़ाई में शायद ये ब्रेन ड्रेन इतना नहीं है जितना कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई में। आप प्रीमियर इंस्टीट्यूशन आईआईएम एम्स उठा के देखें और उसके कंपैरिजन से आईआईटी बॉम्बे से करें, तो वो एक डाइवर्जन है, वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट आईआईटी जैसे में ज़्यादा दिखाई देता है। उसका रीज़न एक है कि जो एक सो कॉल्ड प्लेसमेंट कल्चर है, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई आप जब करते हैं तो आपको
मोटा मोटा पता रहता है कि आपको कहाँ जाना है, और मे बी उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करेंगे जी। वहां तक एक सोच मतलब मोटी मोटी सीमित रहती है। तीसरा जो एक मेरे को लगता है कि इसके पीछे एक कारण है, वो ये है कि हमारी जो एक सोशल इसमें एंगल भी है। आज के दिन में न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, एक मटेरियलिस्टिक कल्चर हो रहा है। मतलब आप देखेंगे कि आपकी सक्सेस को जज आपको किस चीज, क्या बेंचमार्क से करते हैं वो लोग। चाहे कुछ एक्सेप्शन अपवाद उसमें मिलेंगे आपको, लेकिन मोटा मोटा आपको आपका कितना बड़ा घर है, आपके पास में कौन सी गाड़ी है, उसी से आपके पीयर आपको जज करते हैं। और आईआईटीज में हमने भी ये माहौल देखा है कि जो प्रोफेसर कामाकोटी साहब ने भी जिक्र किया कि बिग फोर में जिसका सिलेक्शन होता है प्लेसमेंट के टाइम में, दे आर कंसिडर टू बी दी ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स, राइट। तो मेरे हिसाब से 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स की अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं और उनको अल्टीमेटली वो कैरियर की तरफ ले जाते हैं जो कि शायद जिसके लिए उन्होंने उसकी पढ़ाई नहीं करी होती। तो उसमें जो आपने कहा कि कई इसकी वजह, सही बात है। एक तो ये भी कि जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेहतर पैसे हो सकते हैं, जो पढ़ाई की, करियर का चुनाव आखिर में जो किया उससे उसका कोई वास्ता नहीं है। आपने कहा कि आपने आईआईटी से एमटेक किया और उसके बाद अब आप यूपीएससी में गए, ये नया नहीं है। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर हमने देखा है कि करके फिर मैनेजमेंट भी करते हैं आईआईएम में। तो लतिका जी, आपको क्या वजह लगती है इसकी कि जाहिर है कि बेहतर मौके, बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी एक बात है, और जब आईआईटी की तैयारी करते हैं उस समय कम उम्र में तैयारी होती है और बाद में कुछ और बदल भी सकता है, किसी को रोका नहीं जा सकता। पर प्रोफेसर कामाकोटी की जो चिंता है कि इतनी यहाँ पर जो विकास जो हो रहा है उस हिसाब से हमारे यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स या इंजीनियर्स जो हैं वो शायद एरोस्पेस इंजीनियर, सिविल इंजीनियर वो मिलेंगे या नहीं, और ऐसा क्यों हो रहा है कि हम ये शिफ्ट देख रहे हैं इतना ज्यादा? धन्यवाद नगमा जी। मुझे लगता है कि जो आपने शुरू में कहा था, हमें वहां से सोचना चाहिए कि किसी भी ज्ञान के क्षेत्र का समाज में उसकी एक भूमिका होती है। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे हम सिर्फ उन गिने चुने विद्यार्थियों को ध्यान में रख के नहीं सोच सकते। हमें आईआईटी नामक संस्था को भी ध्यान में रखकर सोचना चाहिए कि उन्होंने इस ज्ञान को भारत के समाज से कितना जोड़ के पढ़ाने की कोशिश की है। अब अगर आप इंजीनियरिंग का करिकुलम, पाठ्यचर्या देखें तो उसमें कोई सामाजिक तकनीकी समस्याओं का कोई अध्ययन नहीं करवाया जाता व्यवस्थित रूप से। तकनीक अलग से चलती है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो मैं इसको एक्चुअली आईआईटी की कमजोरी भी मानूंगी कि वो तकनीकी क्षेत्र में ऐसा चस्का नहीं अपने विद्यार्थियों में जगा पाते कि वो उस तकनीकी चस्के से समाज में बहुत कुछ करने लायक सोचें। जी है ऐसा, गाड़ी बंगला ये सब है, इसका चस्का है, पर दूसरे चस्के क्यों नहीं लगते? जैसे आईआईटी इतने सारे हो गए, रैंकिंग हो गई, पर ये चस्का नहीं चढ़ा आईआईटी के विद्यार्थियों को कि भारत की जो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है कूड़े से निजात पाना, तकनीकी रूप से सफाई करने वालों की गरिमा को बरकरार रखते हुए वो तकनीक उसमें इस्तेमाल करने का चस्का उनके जी। तो आप कह रही हैं कि लोगों में, स्टूडेंट्स में वो ललक नहीं जागती इनोवेशन की, जो होना चाहिए इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में? नहीं, इनोवेशन की बात ही नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि आईआईटी का जो करिकुलम है वो सोशियो टेक्निकल फील्ड्स उसकी नॉलेज नहीं देता। मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण लेके आधे मिनट में समझाती हूँ कि आप अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी को देखिए। वो एक टेक्नोलॉजी है और उसके बनाने वालों ने और उसको लगातार विकसित करते जाने वालों ने 2-3 कारण बताए कि उससे जन्म से पूर्व की विसंगतियां पता चल जाएंगी, पर वो कभी नहीं सोच पाए ये बात कि इससे भारत जैसे देश में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, जिसको हमारे डेमोग्राफर आशीष नंदी ने तो सिविलाइजेशनल क्राइसिस कहा है, फीमेल फीटिसाइड। तो आईआईटी ने अपने आप को एक एक्सक्लूसिव टेक्निकल स्पेस बना के रखा है, समाज से नहीं जोड़ा है। तकनीक का हर एक समाज में जगह होती है। इंजीनियरिंग की शिक्षा जो भारत में है उसकी भारत के संदर्भ में एक जगह है। तो जाहिर है कि भारत एक शिक्षक प्रशिक्षण में जितना खर्चा करता है उससे कहीं गुना ज्यादा इंजीनियर बनाने में करता है, और फिर भी आईआईटी बिल्कुल इंजीनियरिंग को लेके ही एक्साइटमेंट नहीं पैदा कर पाता। यही आपने सही कहा कि एक तो उसको समाज से नहीं जोड़ा जा रहा है इस तकनीकी शिक्षा को, और दूसरा जो आप कह रही हैं कि इंजीनियरिंग को ही लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर ही वो ललक या वो
जितनी रुचि उसमें होनी चाहिए थी वो नहीं जग पा रही है, और इसलिए एक तरह से लोगों का फोकस नहीं है। नितिन के पहले आप ये पढ़ रहे हैं जैसा आपने शुरू में भी कहा, और बाद में कहीं और क्या देखें, क्या बेहतर है, वहां चले जाते हैं। तो वही बुनियादी सवाल आता है कि पढ़ाई जो IIT जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो पढ़ाई है किस लिए? अच्छी नौकरी के लिए है, या आपके ज्ञान के लिए है, या साइंस में आपकी रुचि है, आप कुछ और इनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ नई चीजें उसके लिए है? तो ऐसे, या कोई रिसर्च फर्दर इस तरह के जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट से वहां से उम्मीद होती है कि वैसे स्कॉलर्स निकले, तो वहां पे कमी दिखती है क्या नितिन? नगमा जी, डेफिनेटली आपने जो अभी बात कही है वो भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो नई एजुकेशन पॉलिसी अभी भारत सरकार लेके आई है उसमें कहीं ना कहीं जो आपने एक प्रश्न किया है उसको एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि हमारे जो पहले के सिस्टम में शायद वो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं थी कि आप सपोज आपका मिड कोर्स कुछ चेंज कर रहे हैं आपको हमें वो एक मतलब हमारे यहाँ पे बॉलीवुड में गाने भी हैं कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, इंजीनियर बनेगा, दैट वर्ड इज पर्टिकुलरली मेंशन्ड देयर। जी जी। होता क्या है कि आपको पहले से ही बना दिया जाता है कि आपको होना क्या, बट मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज, जब आपका थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं एक वाइडर सोशल ग्रुप से आपके कॉलेज में, या फिर आप जब मैच्योर होते हैं थोड़े से, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि नहीं यार ये नहीं, ये हो जाना चाहिए था। तो वहां पे हमारे यहाँ पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं होती है कि आपको उस तरह से कर दिया जाए, और उस केस में हाँ ड्रास्टिक डिसीजन लेते हैं। थोड़ा सा तो मेरे को पैनलिस्ट है उनकी बात से डिसएग्री करता हूँ कि IITs में इस तरह का माहौल नहीं होता कि हमारी जो सोशल इश्यूज हैं या फिर इस तरह की बातें हैं वो रुचि पैदा नहीं की जाती। कमिंग फ्रॉम सच एन इंस्टीट्यूशन, मेरे को लगता है कि शायद इस बात में इतनी सत्यता नहीं है। मोस्टली IITs के जो प्रोफेसर हैं दे टेक अ वेरी लॉट ऑफ वेरी कीन इंटरेस्ट क्या करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लतिका जी, आखिरी जो हमने सवाल पूछा बुनियादी कि इंजीनियरिंग पढ़कर मार्केटिंग वगैरह में जो छात्र जा रहे हैं, क्या ये संसाधनों की बर्बादी है? क्या ये चिंता जायज है IIT मद्रास के डायरेक्टर की? हाँ बिल्कुल, ये संसाधनों की बर्बादी मुझे नैतिक रूप से भी लगती है, और सोचने की बात है कि इंजीनियर बनना एक करियर से ज्यादा एक कमोडिटी की तरह है। इसका सामाजिक उसमें सिर्फ अच्छी नौकरी नहीं, अच्छी शादी और अच्छा बहुत कुछ इससे जुड़ा हुआ है। और उस लिहाज से देखें तो पाठ्यचर्या में मुझे ये भी थोड़ी सी इंजीनियरिंग में काफी कमी महसूस होती है कि उसमें समाज के प्रति सहानुभूति, समाज संवेदना जगाने वाले, क्योंकि कोई उस तरह के कोर्सेज नहीं होते हैं, सिर्फ तकनीक होती है, तो आपके ऊपर इतना ज्यादा निवेश किया गया और इतनी आप में उमंग जगाने की कोशिश की गई, जो कहा जाता है इंजीनियरिंग में कि आप समाज को मैथमेटिकल मॉडल से या कैलकुलेटिंग मॉडल से बेहतर देंगे अगर आप उससे ही जाते हैं। हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से जो बात होती है आजादी की कि हम बदलते रहें, चुनते रहें, वो तो आजादी सही बात है, 10-12 साल करके वो रहती है, पर मेरे को ज्यादा समस्या लगती है कि इट्स हाई टाइम कि IITs अपने करिकुलम को मेन स्ट्रीम इंजीनियरिंग जो पढ़ाते हैं उनमें सोशल नॉलेज, ह्यूमैनिटीज की नॉलेज को थोड़ा बढ़ावा दें। तो मुझे लगता है कि जी बिल्कुल, कम इंजीनियर होंगे जो अपने पेशे में उतनी खुशी नहीं देखेंगे, उतनी उमंग नहीं देखेंगे, और उन्हें लगेगा कि इतना ऊपर आके, मतलब इट्स नॉट एनी स्मॉल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग, ऐसे ही नहीं है कि कोई जी लतिका जी, हमारे पास इतना ही वक्त है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे आपने जो बात कही वो दोहरा दूं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर आपने सही कहा कि IITs के आप कह रही करिकुलम में इस तरह का बदलाव भी आना चाहिए, जब समाज की समस्याओं या समाज की जो एक समाज की प्रति जो भावनाएं हैं उससे वो जुड़े ज्यादा। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, हमारे जो दर्शक हैं, कि क्या इंजीनियरिंग पढ़कर मार्केटिंग आदि अन्य क्षेत्रों में जा रहे जो छात्र हैं, ये संसाधनों की बर्बादी है? क्या IIT मद्रास के डायरेक्टर की चिंता जायज है? तो आज का सवाल, इंजीनियरिंग पढ़कर मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में जा रहे छात्र, ये संसाधनों की बर्बादी है? क्या IIT मद्रास के डायरेक्टर की ये चिंता जायज है? हमारे पास इस पे 12,000 लोगों की राय आई है, जिनमें से 93% लोगों का कहना है कि ये संसाधनों की बर्बादी है, 6% ऐसा नहीं मानते और 1% की इस पर कोई राय नहीं है। लेकिन ये नया नहीं है, ऐसा होता आया है जब इंजीनियरिंग IIT वगैरह से निकल के लोग UPSC और IIM जैसे संस्थानों में जाते हैं
इस पे कोई रोक भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये सोचने की ज़रूरत है, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। बेहतर मौके के लिए, बेहतर नौकरी के लिए लोग क्यों छोड़ रहे हैं इन संस्थानों को या अपने करियर को क्यों बदल रहे हैं। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।